हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना आशु इनायत उत्तराखंड वाला। हमारे उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के बहुत ही तैयारियां जोरों शोरों से लगी हुई है और हमारा पुलिस प्रशासन भी उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अभी पुलिस प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन जारी और हुई है। अभी लगभग 2 दिन पहले ही हमारे कुछ मेरठ के भाई लोग, जिसमें हमारे कुछ डीजे के मालिक और कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर भाई लोग हमारे उत्तराखंड मंगलौर में आए थे। तो वहाँ पर उनके साथ में कुछ मीटिंग्स हुई थी, जिसके अंदर कुछ बातें पता चली थी हमको भी कि भाई कुछ गाइडलाइन आई है। लेकिन हमारी सम्मानित उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने एक और गाइडलाइन नहीं जारी कर दी है। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के नया अपडेट आया है। अभी आपको सुनाता हूँ पूरा पढ़ करके क्या मामला और क्या अपडेट निकाला है हमारी उत्तराखंड पुलिस ने। तो सबसे पहले लिखा है, कांवड़ मेला धार्मिक आस्था की मिसाल, ना कि डीजे प्रदर्शन का मेला। ये सबसे ऊपर हाइडलाइन डाली हुई है। और उसके बाद हमारे जो महोदय एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में कांवड़ मेला 2025 की तैयारियां तेज। ये मतलब हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने डीजे संचालक को थमाए नोटिसों में शर्तों के साथ दी अनुमति, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। तो सुन लिया आप लोगों ने। जैसे पिछली बार मतलब कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ को लेकर के इस बार हमारी उत्तराखंड की पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ पर अलर्ट है। तो अभी आगे सुनिए, आगे वो क्या क्या लिखा है इसमें। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में कोतवाली मंगलौर पुलिस ने कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों के तहत डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में दिल्ली, मेरठ, लोनी, गाजियाबाद आदि से आए डीजे संचालकों और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को नियमों की जानकारी दी गई व नोटिस थमाए गए। वो आप लोगों ने हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स जो यहाँ पर आए थे मंगलौर में, उनकी वीडियोज़ में आप लोग देख ही चुके होंगे। उसके बाद जो प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, और ये सब बातें आपको मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग भली बात ही जानते हैं। मैं कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं बोल देता हूँ उठा करके कि कुछ भी मेरे जहन में आ गया और मैंने आप लोगों के सामने उस बात को रख दिया। जो बात जेन्युइन पॉइंट टू पॉइंट सटीक होती है, मैं वही आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। ये जो हमारी पोस्ट हमारी हरिद्वार पुलिस ने अपने पेज पर डाली हुई है, वही आप लोगों को पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। आप लोग चाहे तो हरिद्वार पुलिस के पेज पर जाकर के चेक कर सकते हैं, पोस्ट आपको सेम मिलेगी। तो अभी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो उनको नोटेट करने की ज़रूरत है, हम सभी को अपने माइंड में रखने की और आगे लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो पॉइंट भी बता देता हूँ क्या क्या है। डीजे साउंड सिस्टम की ऊंचाई व आकार वाहन की बॉडी के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका जो भी मतलब गाड़ी आती है डीजे की, ट्रोला या फिर उसको टाटा वगैरह कुछ भी चीज़ हो सकती है उसमें, तो जो साइज उसका एक्चुअल होता है तो उसी के अंडर रखने को बोला गया है। बाकी धार्मिक या जातीय विद्वेष फैलाने वाले गाने, डायलॉग या टिप्पणियाँ का प्रसारण पूर्णतः वर्जित रहेगा। यानी कि कोई भी धार्मिक ही गाने चलते हैं वैसे, क्या है धार्मिक, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर सबको पता है भाई धार्मिक मेला है कांवड़ मेला, तो धार्मिक ही चलते हैं। आगे चलते हैं। 3rd नंबर है, डीजे कंपटीशन, सड़क पर नाच गाना अथवा किसी भी प्रकार की अशोभनीय गतिविधियों पर रोक रहेगी। यानी कि डीजे कंपटीशन, अब ये भाई पॉइंट कुछ लोगों को और डीजे लवर्स को, जो डीजे की चाह रख करके बहुत से लोग हमारे भाई दूर से आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये चीज़ हर्ट कर सकती है। बाकी डीजे कंपटीशन उत्तराखंड में बिल्कुल अभी पॉइंट दे दिया गया है कि बिल्कुल भाई गतिविधियों पर, इस तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। और ये हमारी उत्तराखंड की पुलिस ने साफ साफ मना कर दी चीज़ के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। असत्य उत्तेजक सामग्री को सोशल मीडिया या यूट्यूब पर प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी चीज़, कुछ भी पॉइंट गलत दिखा करके उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करता है कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई चाहे उसमें यूट्यूबर हो, चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे कोई भी हो उसमें, एज वेल एज सभी के ऊपर ये लागू किया गया है नियम। और 5th नंबर पर है, सभी डीजे संचालकों को ध्वनि नियंत्रण, ट्रैफिक सहयोग एवं प्रशासन से समन्वय बनाए रखने हेतु निर्देश दिया गया है। तो भाई सभी जितने भी हमारे डीजे संचालक हैं और हम लोग भी इसमें आते हैं, और हम सभी को मिलकर के हमारे पुलिस प्रशासन का सहयोग करना है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आगे जिस तरह की गाइडलाइन दी गई है, हम सबके माइंड में वो चीज़ रहनी चाहिए, तो उसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है। उसी तरह की वीडियोज़ और जो भी रहता है इस मेले को, मतलब उत्साह बढ़ाना है मेले का। और हमारे सभी कांवड़ियों के लिए हमें सबको मिलजुल कर एकता बना करके काम करना है। तो भाई प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है, होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और सभी संचालकों ने उक्त नियमों का 100% पालन करने का आश्वासन दिया है। तो भाई अभी जो भी मीटिंग हुई थी उसमें सभी लोगों ने इस चीज़ पर एग्री किया है, तो हम लोग भी उनके साथ हैं। भाई सब लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो भाई जैसे पुलिस प्रशासन चाहता है जिस तरह का, तो उसी की गाइडलाइन में हम सभी लोगों को काम करना है, उसी तरह सभी लोग चलेंगे। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया कि सबकी शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाकई में भाई हरिद्वार की हमारी उत्तराखंड की पुलिस मतलब इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो आप लोग बाकी समझदार है भाई, और समझदार के लिए इशारा ही बहुत काफ़ी होता है। तो उन्होंने पूरी आपको प्रॉपर लिखित रूप में गाइडलाइन दे दी है। तो भाई लिखित रूप से ऊपर भाई अब कुछ ही नहीं चलने वाला, कुछ जुबान नहीं चलती। तो भाई साफ साफ मैं इस पोस्ट का भी लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाकर के डायरेक्ट इस पोस्ट के ऊपर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हरिद्वार पुलिस का उद्देश्य कांवड़ मेला को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं श्रद्धालुओं को अनुकूल बनाना है, जिसमें सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। तो भाई सभी नागरिकों के लिए भी ऑर्डर है ये। तो भाई सभी को सहयोग करना है हमारी उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का, और हम सभी मिलकर इस कांवड़ मेला 2025 को सफल बनाएंगे। और ये हम भी पढ़ लेते हैं कि हम लोग भी सभी मिलकर के सहयोग करेंगे हमारी उत्तराखंड पुलिस का और सभी कांवड़ियों का। बाकी पोस्ट में आप लोग देख पा रहे हैं, फ़ोटोज़ भी डाल रखी हैं। हमारे जो मित्र बंधु आए थे मेरठ से जो, और मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद से, जहाँ से भी सब लोग आ रखे थे, तो उनका सभी का फ़ोटोज़ भी पड़ा हुआ है। बाकी इस पर कुछ लोगों की कमेंट भी आ रखी है। अब किसी की राय कुछ है, किसी की राय कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजे कांवड़ यात्रा का प्रमुख आकर्षण होता है, साथ साथ कांवड़ियों के लिए मनोरंजन का साधन भी होता है। भोले की मस्ती में चूर कांवड़िए गानों की धुन पर थकान महसूस ना कर पाए, भाग चले जाते हैं। तो यार ये तो गलत हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि सही हो रहा है। तो आप लोगों की इस चीज़ पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसा भी आप लोगों को लगता है कि ठीक है या गलत है, जैसा भी है, बाकी आप लोग समझदार है खुद, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके मेरे को बता देना। और इसी तरह की उत्तराखंड की अच्छी अच्छी अपडेट जानने के लिए 2025 कांवड़ यात्रा के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर ले। वहाँ पर भी हम छोटी छोटी शॉर्ट रील डालते रहते हैं अपडेट्स की, कौन सा डीजे किस वक्त कहाँ पर है और कहाँ पर कितनी कितनी चीज़ों में क्या क्या चीज़ बदलाव हो रही है, क्या क्या गाइडलाइन नई नई अपडेट हो रही है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अभी मैं कोशिश करूँगा हमारे जो आला अधिकारी है उत्तराखंड पुलिस के, उनसे संपर्क करने की। अगर उनसे मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू हो पाए तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।